अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है बाकायदा। उनका सिलेबस भी चेंज हो गया है, नया सिलेबस आ गया है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो आज से ही हम रेगुलर लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है जी कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आपको बच्चों कम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए। हम जी से डिनोट करते हैं बच्चों। जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। बच्चों ए और बी जो है ना रियल नंबर होते हैं। ये ए और बी, ए एंड बी, ये आपके पास क्या होते हैं? रियल। ये जो आयोटा है ना, आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। एक बात याद कर ले, इस पूरी एक्सरसाइज में दो चीजें काम आएगी। एक आयोटा इज इक्वल टू आपके पास किस चीज के होता है? -1 स्क्वायर रूट के। बच्चों आसान अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं, अगर नेगेटिव का साइन स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो नंबर कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसका अगर स्क्वायर ले लें बच्चों दोनों साइड पे, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ जाएगा। ये दो चीजें आप लोगों की काम आनी है पूरे चैप्टर के अंदर। चलो बच्चों शुरू करते हैं जी। पहला चैप्टर है जी आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th, नया सिलेबस है बच्चों। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वाई आयोटा। ये आपके पास सिंपल है, उसका पहला पार्ट से आपके पास सॉल्व करते हैं। -3 है तो बच्चे इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 मल्टीपल बाई -1। अलग अलग स्क्वायर रूट ले ले। 3 स्क्वायर रूट, मल्टीपल का साइन डालें या ना डालें, बात एक है, -1। तो आपके पास 3 ऐसे। इससे पहले आप लोगों को बच्चों बताया है आयोटा किस चीज के इक्वल होता है? -1 स्क्वायर रूट। तो इसकी जगह हम वैल्यूज पुट कर देंगे, वी नो दैट। अच्छा जी, 3 एज इट इज लिखेंगे और -1 स्क्वायर रूट की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। दूसरा पार्ट है बच्चों 6 इंटू -4 स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए 6 एज इट इज। 4 को कैसे लिख सकता हूँ? देखिए 4 मल्टीपल बाई -1। 4 का अलहदा स्क्वायर रूट ले लें और -1 का अलहदा से स्क्वायर रूट ले लिया। -1 अभी पिछले पार्ट्स में आप लोगों को बच्चों बताया है, -1 किस चीज के इक्वल होता है? -1 स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। और इसकी जगह क्या आ जाएगा? आयोटा। 6 मल्टीपल बाई 2, 12 आयोटा आ जाएगा आपके पास। बच्चों तीसरा पार्ट है आपके पास -4/9 स्क्वायर रूट। सॉल्व करते हैं जी इसको। सेम उसी तरह का है बच्चों। 4/9 मल्टीपल बाई -1। अलग अलग लिख ले। 4/9 -1 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है? 2। और 9 का कितना होता है? 3। और -1 स्क्वायर रूट आपको अभी बताया माइनस किस चीज के इक्वल होता है बच्चों? आयोटा के इक्वल होता है। चलो बच्चों इसका फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करना है। ये माइनस ऐसे रहने देंगे आपके पास। इस 20 को कैसे लिख सकते हैं? 20 मल्टीपल बाई -1। अब 20 का पहले एलसीएम ले लें, ये मजीद सिंप्लीफाई होता है। देखें 2 10 द 20, 2 5 द 10, ये 5 के साथ 5, तो इसको क्या लिख सकते हो? माइनस बाहर आ जाएगा। ये 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 5। ये -1 को अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख ले। ये -1, ये 2 कितनी दफा आया हुआ है? 2 दफा, तो 2 की पावर 2 मल्टीपल बाई 5। ये आपके पास क्या आ जाएगा? मल्टीपल का साइन डाले या ना डाले एक बात होती है। इसकी जगह आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा? आयोटा कम्प्लेक्स नंबर। तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। -2 5 आयोटा आंसर आ जाएगा आपके पास। पांचवा पार्ट है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है इसका 4 -60 स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले सेम उसी तरह करेंगे। 4 -60 को क्या लिख सकते हैं? 60 मल्टीपल बाई -1। पहले 60 का एलसीएम ले लें बच्चों। इधर 2 के टेबल से करें जी। 2 3 द 6, 0 आ जाएगा। 2 15, मतलब 15 को अगर लिखेंगे 3 मल्टीपल बाई 5, तो ये पेयर नहीं बनना, तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं 4 -2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 15, क्योंकि 3 और 5 सिंगल सिंगल आ रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट। मल्टीपल का साइन भी डाल सकते हैं आप लोग। 4 -2 की पावर 2 मल्टीपल इसका अलहदा से ले ले, 15 का स्क्वायर रूट अलहदा से ले ले, और बच्चों इसकी जगह क्या आ जाएगा? आयोटा। ये आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 माइनस इंटू 15 आयोटा। लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का 6 -8 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट। सेम एज इट इज जैसे पहले करते रहे बच्चों। 8 इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? मल्टीपल बाई 1। और ये आपके पास क्या, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीपल बाई -1। अच्छा जी 8, इसको अलहदा स्क्वायर रूट के अंदर ले, -1, इसको अलहदा स्क्वायर रूट के अंदर ले,
टू और इसको अलग स्क्वायर रूट वाले बच्चे आपस में मल्टीपल हो सकते हैं। 8 मल्टीपल बाई 2 कितना आ जाएगा 16, इसकी जगह आयोटा और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा आयोटा। आयोटा मल्टीपल बाई आयोटा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों ऐड हो जाती है। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 4। आयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है -1 के। इससे पहले आप लोगों को बताया था वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ जाएगा, 4 मल्टीपल भी -1 तो -4 आ जाएगा आपके पास। चलो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा सवाल स्टार्ट करने से पहले दो चीजों का इल्म होना चाहिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात जहन में रख लें, रियल नंबर रियल के साथ ऐड हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड हो सकते हैं। मतलब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स के साथ कभी ऐड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है और दूसरी है 3 आयोटा, अगर इसको मैं लिखूं 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 आयोटा है और 3 आयोटा है तो ये ऐड हो सकते हैं 5 आयोटा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रियल नंबर रियल के साथ ऐड हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड हो सकते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि अभी बताया कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड हो सकते हैं, रियल नंबर रियल के साथ। इसको बहुत ही सिंपल सवाल है, सिंप्लीफाई करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। देखिए 4 माइनस आयोटा +5 +5 आयोटा, मतलब ये दो रियल है जिनके साथ आयोटा आई नहीं होता वो रियल होते हैं। ये दो आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स। तरतीब लगाना चाहे तो लगा सकते हैं 4 + 5 +5 माइनस आयोटा। 4 + 5 कितना आ जाएगा 9, 5 - 1 तो कितना आ जाएगा 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है बच्चों, पहले ऐड करना था अब सब्ट्रैक्ट करना है, सेम उसी तरह करना है, बहुत ही आसान और सिंपल है। 7 - 6 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीपल करा दें, -5 माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस। अब इन दो को इकट्ठे कर लें और इन दो को इकट्ठे कर लें। देखें 7 - 5 -6 आयोटा +6 आयोटा, -6 +6 आयोटा, ये क्या आ जाएगा 7 - 2 2। इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोगों के पास, या इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। एक बात होती है, वरना ये आंसर ठीक है आपके पास। तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों, -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। इससे पहले भी आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड हो सकता है और रियल नंबर रियल के साथ हो सकता है। तो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है जी, सॉल्व करते हैं जी। -2 + 8 आयोटा, माइनस को मल्टीपल कराते हैं, -7 -3 आयोटा। अब इनको पहले इकट्ठे कर लें। देखें -2 -7 +8 आयोटा -3 आयोटा, -2 -7 तो -9 हो जाएगा, 8 -3 आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 5 आयोटा। बच्चों फोर्थ पार्ट है सेम, जिसको थर्ड पार्ट समझ नहीं आया वो इसको समझ ले, आसानी हो जाएगी जी। सेम उसी तरह से बच्चों सब्ट्रैक्ट करना जी, 4 - 2 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीपल कराएंगे, कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, प्लस माइनस -5, माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास +2 आयोटा। अब कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट, रियल के साथ रियल। अब देखें 4 - 5 -2 आयोटा +2 आयोटा, ये -2 आयोटा +2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 4 - 5 क्या आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। बच्चों 5 पार्ट है, इससे पहले एडिशन ऐड वाला था, फिर सब्ट्रैक्ट वाला, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट का साइन है मतलब मल्टीपल हो रहे हैं। अब 2-3 तरीका कार होते हैं इसको सॉल्व करने के। पहले देखो बच्चों 2 जो है ना, ये वाला 2 इन दोनों के साथ मल्टीपल होगा, 2 × 1 + 2 आयोटा। अब ये वाला जो 4 है ना 4 आयोटा, इन दोनों के साथ मल्टीपल होगा 1 + 2 आयोटा। अब 2 मल्टीपल भी 1, 2 मल्टीपल भी 2, बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास 4। अब 4 आयोटा मल्टीपल भी 1, 4 आयोटा, 4 मल्टीपल बाई 2 कितना हो जाएगा 8 आयोटा मल्टीपल बाई आयोटा। पावर सेम हो ना, वेरिएबल सेम हो, पावर उनकी ऐड हो जाती है सॉरी टू से, तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम उसी तरह 2 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 आयोटा। इससे पहले बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था जो आयोटा स्क्वायर होता है ना वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा 8 × -1, तो 2 + 8 आयोटा -8, ये आपके पास रियल नंबर है, दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 2 - 8 कितना बचेगा -6 + 8 आयोटा। 6 पार्ट है बच्चों, जिसको 5 समझ नहीं आया था सेम उसी तरह का है, कोई साइन नहीं है तो मतलब ये मल्टीपल हो रहे हैं। पहले 1 इन 2 के साथ मल्टीपल होगा जी, 1 × 2 -3 आयोटा। देखें फिर -4 आयोटा,
इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीपल होगा, 2 माइनस 3 आयोटा। 1 इन दोनों के साथ मल्टीपल होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सेम एज इट इज आ जाएंगे। -4 मल्टीपल भी 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 आयोटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीपल बाई 3 कितना होता है, 12। ये आयोटा और ये भी आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अभी बताया आप लोगों को आयोटा स्क्वायर बच्चों -1 के इक्वल होता है। देखें 2 -3 -8 -11 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे, -1, तो 2 -11 आयोटा -12, ये दोनों रियल है, रियल आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकते हैं। 2 -12 तो -10 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 7 पार्ट से बच्चों, -8 आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा, मतलब -8 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीपल हो रहा है, बहुत ही सिंपल है। -8 मल्टीपल बाई 2 16 आयोटा 7 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 8 मल्टीपल बाई 2 16 आयोटा मल्टीपल बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अभी आप लोगों को बताया बच्चों 16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, -1, तो 16 आयोटा -16, यहां तक भी ठीक है। अगर इसको अरेंज करना चाहे तो पहले -16 प्लस 16 आयोटा, बात एक ही है बच्चों। पार्ट नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों, 3 + 2 आयोटा। इसको 2 दफा लिख के भी मल्टीपल करा सकते हैं, वरना आपने फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, वी नो दैट a + b होल का स्क्वायर आ जाए ना, किस तरह ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab। अब इसको दरमियान में लिख दिया, इसको बाद में बात एक होती है। तो समझे ये बच्चों आपके पास a है, ये आपके पास क्या है, b है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें, मतलब a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 आयोटा इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 3 और b की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। 9 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 और आयोटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीपल बाई 3 6 मल्टीपल बाई 2 12 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की बच्चों वैल्यूज आपको मालूम है कितनी होती है, -1 12 आयोटा। अब 9 + -4 प्लस 12 आयोटा, 9 -4 कितना आ जाएगा, 5 + 12 आयोटा। पार्ट नंबर 9 है बच्चों, 3 - 6 आयोटा 3 + 6 आयोटा। डायरेक्ट मल्टीपल भी कर सकते हैं जिस तरह पहले किया, 3 को इन दोनों के साथ करें, 6 को इस दोनों के साथ करें, लेकिन बच्चों अगर देखा जाए ना जहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो उससे आसान हो जाएगा। वी नो दैट a - b, a + b आ जाए ना, इसको a² - b² लिखते हैं। देखें ये a है, ये b है, a - b और a + b, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, मतलब a² मतलब 3 का स्क्वायर -6 आयोटा, मतलब b की जगह 6 आयोटा इस्तेमाल हो रहा है तो इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 - 36 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं, 9 36 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 + 36, क्या आंसर आता है बच्चों आपके पास, 9 + 45 आ जाएगा आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 10 है, -5 - 3 आयोटा इसका स्क्वायर। बच्चों इससे पहले भी आप लोगों ने एक पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 8। दोनों साइन जब एक जैसे आ जाए ना तो फार्मूला लगता है, बच्चे आपके पास a + b होल का स्क्वायर जब आ जाए ना तो a² + b² + 2ab। जब दोनों साइन एक जैसे होते हैं ना तो ये वाला फार्मूला लगता है। हाँ, जब दोनों साइन डिफरेंट हो जाए, एक प्लस का आ जाए एक माइनस का, तो यहाँ पे -2ab लगाते होते हैं। तो सॉल्व करते हैं जी, -5 इसका स्क्वायर प्लस -3 आयोटा इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह -5 और बी की जगह -3 आयोटा। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑलवेज भी बच्चों याद रखें, यहाँ पे नेगेटिव का साइन हो और ऊपर जो पावर हो ना इवन में हो तो आंसर ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से माइनस का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, 2 मल्टीपल 5 10, 10 मल्टीपल बाई 3 कितना आ जाएगा आपके पास 30 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों आपको पता है, अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, कितना आता है जी -1 + 30 आयोटा, 25 - 9 + 30 आयोटा, 25 - 9 कितना बचता है बच्चों 16। चलो बच्चों 11 है पार्ट नंबर, 1 + 2 स्क्वायर रूट आयोटा 1 - 3 स्क्वायर रूट आयोटा। इससे पहले भी बच्चों 2-3 पार्ट्स किए हैं।
अगर ये वाली और ये वाली मतलब ये ए ये बी, यहाँ पे ए बी दोनों सेम है तो फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट। तो मतलब ये फार्मूला नहीं लग सकता, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करानी है। पहले 1 को इन दोनों के साथ कराएंगे, देखें 1 इंटू 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट, फिर इस 2 को प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा इंटू 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। अब 1 इसके साथ मल्टीपल होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 आयोटा 1 के साथ होगा तो एज इट 2। अब स्क्वायर रूट दोनों आपस में मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब ये 2 है ये 3 है, स्क्वायर रूट वाला डिजिट के साथ मल्टीपल हो सकता है, प्लस माइनस माइनस 6 स्क्वायर रूट, ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। चलें 1 माइनस 3 प्लस 2। अब आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों क्या लिख देंगे हम, -1। तो माइनस माइनस दोबारा से क्या हो जाएगा, प्लस 1 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा। देखिए बच्चों 6 आ जाएगा, सॉरी ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई कम्प्लेक्स नंबर आयोटा नहीं है तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये दोनों आपके पास बच्चों क्या है, आयोटा आ गया, यहाँ पे भी आयोटा है, तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है तो इनको अलग अलग लिख दे। देखें 1 प्लस 6 स्क्वायर रूट, ये ऐड नहीं हो सकते, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये बाहर है तो ऐड नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस -3 प्लस 2। मैंने बच्चों आयोटा कॉमन ले लिया, अगर नहीं भी लेंगे -3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा लिख देंगे तो बात एक ही है। बच्चों लास्ट पार्ट है जी, इससे पहले भी पिछले क्वेश्चन में बता रहा था, देखे बच्चे ये वाली वैल्यू और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये फार्मूला बन सकता है a प्लस बी ए माइनस बी। इससे पहले भी आपको बताया था a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर किसी को ये फार्मूला समझने तो डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हैं, पहले 2 स्क्वायर रूट को मल्टीपल कराए फिर आयोटा को मल्टीपल कराए, बात एक है। फार्मूला लगाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। ये ए है ये बी है, इस फार्मूले पुट करें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा 2, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है किस चीज के होता है, -1 के होता है, 2 माइनस माइनस प्लस 1 तो आंसर इज इक्वल टू सॉरी 3 है बच्चों। सिंप्लीफाई आयोटा की पावर 9 है पहला पार्ट है, दूसरा आयोटा की पावर 13 है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज जहन में रख लें, आपको बताई थी बच्चों आपके पास क्या होती है, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सबसे पहले इसको चेक करना है, पावर क्या है बच्चों 9 है, 9 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है देन मसला हल हो जाता है, अगर डिवाइड नहीं होता तो इसको तोड़ के लिखना है। ये 9 2 के टेबल के ऊपर नहीं जाता, अगर 2 के ऊपर नहीं जाता तो आसान अल्फाज में कहने का, अगर ये 8 नंबर है ना तो इसको तोड़ के लिखते हैं। हमेशा जो पावर होगी इससे एक कम लिखेंगे, जैसे आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा, ऑलवेज भी ऐसे करना है। अगर पावर 9 है तो उससे एक कम लिखेंगे क्योंकि बेस सेम हो जाएगी, पावर दोबारा से ऐड हो जाएगी, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। अब इसको आयोटा स्क्वायर में लेके जाना है, क्योंकि स्क्वायर में क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, क्या है आपके पास -1। तो इसको मैं तोड़ के अगर लिखना चाहूँ, देखें आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 4 डॉट आयोटा। अब आयोटा की पावर 2 किस चीज के इक्वल होता है, -1, इसकी पावर 4 डॉट आयोटा। एक बात जहन में रख ले बच्चों, पावर की पावर आपस में मल्टीपल हो जाती है, देखें 2 मल्टीपल भी 4 8 हो जाएगा। -1 की पावर 4 पहले भी बताया था, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन हो और पावर जो है इवन नंबर हो, आंसर ऑलवेज भी पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव हो और पावर जो है आपके पास ऑड नंबर हो, आंसर ऑलवेज भी नेगेटिव। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, -1 की पावर 4 तो 1 डॉट आयोटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह का ये दूसरा इसका जो पार्ट है बच्चों, 2 के टेबल पे नहीं जाता, देखें 2 आयोटा की पावर 13 है तो इससे एक कम लिखें। कैसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा। अब आयोटा की पावर 12 को कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर में लेके जाए, आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 6 डॉट आयोटा, -1 की पावर 6 डॉट आयोटा। तो -1 की पावर 6 अभी बताया पॉजिटिव आ जाएगा, 1 डॉट। तीसरा पार्ट है बच्चों आयोटा की पावर 28। इससे पहले भी आप लोगों को बताया था, क्या ये 2 के टेबल के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है, जी बिल्कुल होता है 28। तो ये सिंपल हल हो सकता है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 2 इसकी पावर 14। अगर ये 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होता ना फिर हम तोड़ के लिखते हैं, तो आयोटा की पावर 2 की जगह -1 इसकी पावर 14, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है।
अगर नेगेटिव का साइन हो और पावर आपके पास इवन नंबर हो तो आंसर ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों 4 पार्ट से माइनस आयोटा की पावर 21 सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी बच्चों आप लोगों को बताया है, अगर नेगेटिव का साइन है, पावर आपके पास क्या आ जाए 8 आ जाए तो माइनस ही आता है, या नेगेटिव साइन आता है -21। नेगेटिव को तो बाहर लिख लें, 2 के टेबल के ऊपर पूरा पूरा नहीं जा रहा, या पावर आपके पास 8 नंबर है तो इसको तोड़ के लिखेंगे, ये माइनस बाहर रहने दें। कि कैसे लिख सकते हैं इसको, आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा। अब इसको तो 2 में लेके जाए, आयोटा की पावर 2 इसकी पावर 10 डॉट आयोटा, माइनस बाहर आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 की पावर 10 डॉट आयोटा। अब -1 की पावर 10 तो मतलब 1 डॉट आयोटा, क्या आ जाएगा 1 डॉट आयोटा 1, तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 बच्चों 3 आयोटा की पावर 3, मतलब 3 की पावर भी 3 है और आयोटा की पावर भी 3 है। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीपल करना है, मतलब 3 मल्टीपल भी 3 9, 9 मल्टीपल भी 3 कितना होता है 27, तो 27 आयोटा की पावर 3। अब ये आपके पास क्या आ गया, 8 नंबर है तो इसको पावर 8 नंबर है ना 3 है, तो इसको तोड़ के लिखेंगे, एक कम लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है, -1 डॉट आयोटा, मल्टीपल हो रहा है ये, -27 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है -2 आयोटा की पावर 2। तो मतलब आसान अल्फाज में बच्चों, ये जो पावर 4 है ना, इस -2 की भी पावर 4 है और आयोटा की पावर भी 4 है। इससे पहले बताया था ना, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन हो और पावर आपके पास इवन हो तो आंसर ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो मतलब 2 की पावर 4, 2 मल्टीपल भी 2 4, 4 मल्टीपल भी 2 8, 8 मल्टीपल भी 16 आयोटा की पावर 4। अब ये आपके पास क्या आ गया है, इवन नंबर है तो इसको डायरेक्ट आप ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा की पावर 2 इसकी पावर 2 या इसका स्क्वायर, 16 -1 का स्क्वायर, नेगेटिव का साइन आ गया, इवन नंबर है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 16 इंटू 1, तो आंसर इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, मतलब इस फॉर्म में लिखना है, आयोटा लिखना है, ये पावर खत्म करनी है आयोटा की। तो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है जी बच्चों। 9 सेम वही काम करना है, आयोटा की पावर 6 है, इवन है कि 8 है, आपके पास क्या है 2 के टेबल पे जाते हैं, मतलब इवन है, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इसकी पावर 3। अब ऑलवेज भी हम आयोटा स्क्वायर में क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चों हमें पता होता है आयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है, दोबारा एक दफा लिख लेता हूँ, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। इस वजह से हम जिस पावर को भी तोड़ते हैं उसको पावर 2 में लेके जाते हैं, हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 9 आयोटा स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, -1 की पावर 3, 9 -1 की पावर 3, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, पावर आपके पास क्या है 8 है, तो आंसर ऑलवेज भी नेगेटिव, -1 तो 9 -1 तो कितना आ जाएगा 8। इससे पहले शायद मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि हर रियल नंबर के साथ एमसीक्यूज में पूछा जाता है एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा होता। मैं एक दफा बच्चों को पढ़ा रहा था तो कहा था उसकी कोई औकात नहीं होती, औकात नहीं होती से मुराद यहाँ पे बच्चों क्या होता है 0 आयोटा, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हर डिजिट के साथ होता है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट है बच्चों -17 प्लस आयोटा की पावर 5, बहुत आसान है, सॉल्व करते हैं। -17, अब देखें आपके पास ये क्या है बच्चों, आयोटा की पावर 5, 8 नंबर है, तोड़ के लिखेंगे आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, -17 इसको मजीद तोड़ सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 2 डॉट आयोटा। आप लोग खुद ही बताएं बच्चों आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मल्टीपल भी आयोटा तो आयोटा ये आ जाएगा आपके पास। बच्चों थर्ड पार्ट है आपके पास आयोटा की पावर 4 -13 आयोटा। जो सिंपल आयोटा है उसको तो हमने छेड़ना नहीं है, क्योंकि हमें ये आयोटा चाहिए। जो पावर ज्यादा होती है ना, 1 से ज्यादा होती है 2 3, उसको हम ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको बच्चों आप क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉरी, आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 2 -13 आयोटा, -1 की पावर 2 -13 आयोटा, -1 की पावर 2 आपके पास नेगेटिव साइन है, पावर आपके पास इवन है, तो आंसर ऑलवेज बी पॉजिटिव, 1 -13 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों फोर्थ पार्ट है, जिसको अगर थर्ड नहीं समझ आया उसको समझ ले। मैंने पहले भी बताया था इसको नहीं छेड़ना, ये हमें चाहिए क्योंकि a प्लस बी आयोटा में लिखना है जिसकी पावर है।
पावर होती है ना, उसको हमने सॉल्व करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। ये आयोटा की पावर 5 है, तो मतलब ऑड नंबर है, तो इसको तोड़ के एक कम लिखेंगे, ऑलवेज भी ऐसे करते हैं, आयोटा की पावर 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 को मजीद कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 2, पावर पावर ऐड हो जाती है, 2 टू द 4 हो जाएगा, डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीपल बाई आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, देख लिख देता हूँ, 1 डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब 1 मल्टीपल बाई आयोटा तो आयोटा आ जाएगा, या आसान अल्फाज में 1 प्लस 21, ये भी कम्प्लेक्स है, ये भी कम्प्लेक्स है, ऐड हो जाएंगे 22 आयोटा। अब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ रियल नंबर मौजूद है जो कि हमें नजर नहीं आता, ये देखें 0 प्लस 22 आयोटा, या ऐसे भी लिख सकते थे 22। आयोटा की पावर 5 बच्चों, आयोटा की पावर 7 डिफरेंट मेथड है, आयोटा की पावर 5 कामा ले ले, उस तरह भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट करें जैसे मैं आप लोगों को पहले करा रहा हूँ। आयोटा की पावर 5 है, 2 के टेबल पे नहीं जाता, इससे एक काम लिखे, तोड़ के लिखे, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, और 7 को आयोटा की पावर 6 डॉट आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 से मुराद माइनस आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 2 डॉट आयोटा प्लस इसको क्या, आयोटा की पावर 2 इसकी पावर 3 डॉट आयोटा, माइनस 1 का स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस माइनस 1 की पावर 3 डॉट आयोटा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीपल बाई आयोटा तो आयोटा आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 3 तो माइनस 1, माइनस 1 मल्टीपल बाई आयोटा तो माइनस आयोटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जीरो, तो इसको इस तरफ जीरो प्लस जीरो आयोटा। बुक पे इसका आंसर शायद गलत होगा, लेकिन आप देख लें। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों, आयोटा की पावर 74 आयोटा की पावर 100। सिंपल उसी तरह करें बच्चों जिस तरह पहले कर रहे हैं, 2 के टेबल पे जाता है या इवन नंबर है, बिल्कुल जी ये भी जाता है, तो तोड़ के लिखे आयोटा स्क्वायर इसकी पावर कितना हो जाएगा, मल्टीपल करें के 74 आ जाए, 32 नो 37 माइनस आयोटा की पावर 2 इसकी पावर 50, आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों माइनस 1 की पावर 37 माइनस 1 की पावर 50। अब माइनस 1 मैंने बताया था नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे आपके पास क्या है जी बच्चों, 8 नंबर है, तो आंसर ऑलवेज भी नेगेटिव, नेगेटिव का साइन है, इवन नंबर है, आंसर ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये माइनस पहले से मौजूद है नेगेटिव, -1 -1 तो -2,